मैं आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल 2026 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आयोजन कहां पर हुआ था, समापन कहां हुआ, कहां पर हुआ, इसका ध्वजवाहक कौन थी और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, समापन समारोह में ध्वजवाहक, मसालवाहक कौन है, सब तमाम बिंदुओं पर मैस्ट्रोक शुभंकर क्या है, इसका तमाम सभी भारत के खाते में कितने मेडल्स प्राप्त किए भारत ने, भारत की रैंक क्या थी और ये कौन सा रैंक का हुआ था अभी हाल ही में, तमाम सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इससे पहले आप यानी आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपना अंगूठा दबाना और वो कमेंट जरूर करना साथियों कमेंट बॉक्स में। तो मैं चलता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अगर मैं बात करूँ, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की अगर मैं बात करूँ साथियों, आयोजन की बात करूँ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये आयोजन की बात करूं तो ये 23 जुलाई 2026 को कहां पर हुआ था, यानी ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था। ग्लासगो के स्कॉटलैंड में, ग्लासगो एक स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये होना तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एन वक्त मना करने पर फिर ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसका समापन कहाँ हुआ था, समापन की बात करूं साथियों, समापन की बात करूं तो ये समापन 2 अगस्त 2026 को हुआ था साथियों। कहां पर हुआ, यहां पर ही हुआ था साथियों, ग्लासगो के अंदर 2 अगस्त 2026 को। ये 11 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम था साथियों। और इसमें इसका जो शुभंकर की बात करूं मैं, शुभंकर क्या था, शुभंकर की बात करूं साथियों तो इसका शुभंकर फिनी था, फेनी इसका शुभंकर था। ये फेनी कोई खाने वाली मिठाई नहीं है साथियों, यह है ग्लासगो की जो स्कॉटलैंड है, यहाँ का यूनिकॉर्न राष्ट्रीय एनिमल पशु है, यानी राष्ट्रीय पशु है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है साथियों, राष्ट्रीय पशु है। अब मैं बात करूं साथियों यहाँ पर कि इसका जो कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन समारोह की ध्वजवाहक किसको बनाया गया था, उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक किसको बनाया गया था, बात करूं तो मीराबाई चानू को बनाया गया था। मीराबाई चानू को, ये मणिपुर की है साथियों, और ये कौन सा खेल खेलती है, वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाती है, वजन उठाती है, भारोत्तोलन खेलती है साथियों। 48 केजी के अंदर भार उठाया था और उन्होंने पहला झोली के अंदर, भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया था मीराबाई चानू ने साथियों। कौन सा गोल्ड मेडल जीत करके लेके आई है कॉमनवेल्थ 2026 के अंदर, मीराबाई चानू। और इसको उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बनाए गए। मीराबाई चानू ने लगातार कॉमनवेल्थ गेम में 3 मेडल प्राप्त कर लिए, यानी एक तो 2018 गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था, 2022 का बर्मिंघम के अंदर हुआ और 2026 वाला ये जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ। मीराबाई चानू के 3 गोल्ड है। वैसे मीराबाई चानू ने 4 मेडल जीते, लेकिन गोल्ड 3 है, एक क्या जीता था, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर हुआ था। टोक्यो ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक के अंदर क्या जीता था उन्होंने, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था मीराबाई चानू ने। तो इसलिए 4 मेडल प्राप्त कर लिए हैं। और अब मैं बात करूं समापन समारोह की, समापन जो समारोह है, इसका ध्वजवाहक किसको बनाया गया, यह बनाया गया था जैस्मिन लंबोरिया को बनाया गया, जैस्मिन लंबोरिया। ये लंबोरिया है कहाँ की साथियों, ये हरियाणा की है। और ये क्या खेलते हैं, कौन सा खेल है, बॉक्सिंग का खेल खेलती है, मुक्केबाजी करती है। कौन, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग खेलती है, मुक्केबाजी करती है साथी। कौन, ये जैस्मिन लंबोरिया। इसको समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया है। और जो मसाल वाहक है किसको बनाया गया, यह लवलीना बोरगोहन को बनाया गया है साथियों। अब मैं इसके शुभंकर भिन्न, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय एनिमल पशु, ये कौन सा गेम्स था जो 26 वाला, ये कौन सा एडिशनल था, 23 एडिशनल संस्करण था इसका साथियों 2026 का। अब मैं बात करूं कि 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 ये
4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता, प्रति 4 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता। तो 2030 का आयोजन कहाँ पर होगा? 2030 का आयोजन कहाँ पर होगा साथियों? साथियों इसका 2030 का आयोजन भारत के अहमदाबाद गुजरात के अंदर होगा। कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद के अंदर होगा। ये कहाँ है? गुजरात के अंदर साथियों, गुजरात के अंदर। यहाँ पर इसका 23वां कौन सा 24वां एडिशनल का आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात के अंदर साथियों। अब कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? गोल्ड नहीं, भारत ने कुल मेडलों की संख्या बात करूं तो भारत ने कुल 39 मेडल अपने खाते में किए हैं। अब इस 39 में से गोल्ड कितने थे भारत के साथियों? 39 में बात करूं मैं तो भारत ने गोल्ड कितने जीते? गोल्ड की बात करूं तो 13 भारत ने गोल्ड जीते। अब मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भारत ने 17 जीते। और मैं ब्रॉन्ज की बात करूं, BRONZ ब्रॉन्ज की बात करूं तो 9 खाते में आई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी योग 39 निकल के आ रहा है। इसलिए कुल मेडल भारत ने 39 जीते। उनमें से गोल्ड मेडल की बात करूं मैं 13 मेडल, सिल्वर की बात करूं 17 मेडल, ब्रॉन्ज की बात करूं 9 मेडल। अब जो गोल्ड मेडल जीते थे वो किसमें सर्वाधिक जीते? बॉक्सिंग के अंदर सर्वाधिक 7 मेडल जीते थे। बॉक्सिंग की बात करूं मैं तो सर्वाधिक 7 मेडल जीते भारत ने। और इसके अंदर पैरा एथलेटिक्स की बात करूं, पैरा एथलेटिक्स की बात करूं साथियों, पैरा का मतलब होता है दिव्यांग खिलाड़ी। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते साथियों और 2 जूडो के अंदर जीता। जूडो की बात करूं जूडो में 2 गोल्ड मेडल जीते भारत ने। और एक था वेट लिफ्टिंग की बात करूं मैं तो वेट लिफ्टिंग कौन है? ये मीराबाई चानू है साथियों। यहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। इसलिए ये 13 क्या निकल के आ रहे हैं? यहाँ पर गोल्ड मेडल निकल करके आ रहे हैं साथियों। अब भारत की रैंक कौन सी थी? भारत 4थे नंबर पर था साथियों। 4th रैंक भारत की आई थी कॉमनवेल्थ गेम 2026 की। अब मैं रैंक की बात करूं, पहले रैंक किसकी थी? अगर भारत की 4थी रैंक है तो पहली रैंक किसकी आई है? पहली रैंक की भी चर्चा करता हूं। पहले नंबर पर आया था, रैंक की बात करूं यहाँ पर पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आया था साथियों। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यहाँ पर गोल्ड की संख्या लिख रहा हूं मैं। गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने 70 मेडल जीते थे। गोल्ड हो रहा है साथियों, गोल्ड की। वैसे तो शायद ऑस्ट्रेलिया टोटल 170 मेडल जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो गोल्ड थे गोल्ड 70 जीते। फिर दूसरे नंबर पर इंग्लैंड आएगा साथियों। इंग्लैंड ने कितने जीते? इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड ने 29 जीते थे साथियों। फिर आएगा कनाडा की बात करूं तो 19 मेडल जीते। गोल्ड की संख्या चल रही। फिर हमारा भारत आएगा। इंडिया ने कितना? इंडिया ने 13 गोल्ड। और फिर ग्लासगो स्कॉटलैंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो ग्लासगो के स्कॉटलैंड ने भी कितने मेडल? 13 मेडल। इसलिए दोनों की रैंक क्या है? ग्लासगो और भारत की रैंक 4थी रैंक है, क्योंकि उन्होंने भी 13 गोल्ड और ग्लासगो स्कॉटलैंड ने भी 13 गोल्ड। तो क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, भारत के साथ वो कौन सा देश था जिन्होंने समान गोल्ड मेडल जीते? तो वो था ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आएगा। इंपॉर्टेंट यहां से भी निकल करके आएगा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के 70, 29, कनाडा 19, भारत 13, ग्लासगो स्कॉटलैंड 13 मेडल। अब मैं बात करूं ग्लासगो की बात करूं तो यानी ग्लासगो में गोल्ड कितने जीते? गोल्ड की बात करूं तो 13 गोल्ड जीते। और सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर इसने कितने जीते? सिल्वर जीते 9। और ब्रॉन्ज की बात करूं तो 17 ब्रॉन्ज जीते। यहां पर 39 टोटल 39 ग्लासगो स्कॉटलैंड के भी पदक हैं और भारत के भी 13 गोल्ड है। वेट लिफ्टिंग यानी एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर एक भी गोल्ड नहीं है भारत के खाते में। इसमें एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर एक भी गोल्ड नहीं आया है। तो साथियों यह था एक छोटा सा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज लेकर के आऊंगा साथियों जो इसके अंदर है, यानी क्या लिखा और कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। 122 एथलीटों ने भाग लिया था इसमें। कितने भारतीय? 122। और देश कितने? 76 देश थे। 122 भारतीयों ने एथलीटों ने भाग लिया था। और भारतीय संघ की जो ओलंपिक संघ की जो हेड थी वो PT उषा थी साथियों। तो
तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि गोल्ड 13 जीते, बॉक्सिंग के 7 जीते, उनका नाम बताइए। पैरा एथलेटिक्स के 3 जीते, उनका नाम बताऊंगा। जूडो के, वेट लिफ्टिंग के सिल्वर किसने जीता, तमाम सभी बातों पर बात करूंगा। वेट लिफ्टिंग का तो ये मेरा भाई जानू है। जूडो के 2 है, एक तो अस्मिता डे है, 48 केजी भार वर्ग के अंदर जीता था। और जूडो का एक है हर्ष सिंह, जो 60 केजी भार वर्ग के अंदर ये गोल्ड मेडल जीता था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। इससे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।